हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बड़े होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव, आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सुधाकर सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट नंबर 3। जहां तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं एबीसीडी मेथड से, और हम लोगों ने पढ़ लिया है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, मतलब वहां पे हम लोगों ने एक्टिविटी कर ली है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है, हाउ टू मेक, ठीक है, केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है, जब आप केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो वो आपको क्या बताएगा कि कौन सी कंडीशन पे वो रिएक्शन हुई है। ठीक है, कौन सा कंपाउंड किस फॉर्म में लिया गया है। क्लियर है? जैसे अगर बात किया जाए, ठीक है, अगर कहीं पे लिखा रहे, ध्यान से देखना, अगर लिखा रहेगा ए और ब्रैकेट में लिखा रहेगा एस, तो मीन्स ये किस, ए जो है ये एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। तो ये किस फॉर्म में लिखा होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा प्रेजेंट में। ठीक है, अगर इसी तरीके से इसकी जो ए जी मतलब हो जाएगा गैस फॉर्म में। क्लियर है? ए एल मतलब हो जाएगा, क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, अब ए क्यू एक्वस, एक्वस का मतलब ए को क्या किया गया है, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया गया है। जैसे अगर बात करें शुगर सोल्यूशन ऑफ एक्वस, ठीक है, शुगर का एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, मीन्स इसका मतलब ये है शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है। ठीक है, वो शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया गया, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, याद रखना, अगर किसी सोल्यूशन के आगे एक्वस लिखा हुआ है मींस उसका सोल्यूशन किसमें बनाया गया है, वाटर में बनाया गया है। ठीक, एक्वस। ठीक, अब देखो, अगर ए की ऐसे लिखा है, ठीक है, एरो ऊपर की तरफ बना है, मींस क्या होगा, ये किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। ठीक है, देखो गैस को दो टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक जी फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इस फॉर्म में। ठीक है, पीपीटी फॉर्म। पीपीटी क्या होता है, इनसॉल्युबल पार्टिकल प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, पीपीटी। ठीक, अब देखो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ए क्यू, ए से क्या बन रहा है, क्यू बन रहा है। ठीक है, क्लियर है? ये तुम्हारा क्या है, रिएक्टेंट है, और ये तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट है। क्लियर है? और आपका इसके एरो के ऊपर, ठीक है, एरो के ऊपर कुछ लिखा हुआ है ना, कुछ लिखा हुआ, एक्स लिखा है, वाई लिखा है, जेड लिखा है, मैटर मैटर नहीं करता है। और आपको वो चीज, एक मिनट कलर देख ले कौन सा वर्क कर रहा है। ठीक है, अब देखो एरो के ऊपर या एरो के नीचे एक्स वाई जेड कुछ लिखा हुआ है, मैटर नहीं करता है कहां पे लिखा हुआ है। बस ये देखना, वो चीज जो एक्स वाई जेड लिखी हुई है वो अगर प्रोडक्ट में नहीं प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, बट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, वो ए से क्या होगा, बी से तो बनेगा, केमिकल रिएक्शन बनेगी, लेकिन जो ये होगा ना, यहां पर जो लिखा होगा कैटलिस्ट, वो आपके प्रोडक्ट में देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? चलें आगे। चलो सर, इसका एग्जांपल एक एक दे दीजिए। चलो भाई, एग्जांपल अगर हम बात करें H2, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। O2 गिव्स
तुम्हारा क्या बनेगा, H2O। तो यहां पर तुम्हारा हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में है, और जो तुम्हारा लिक्विड है, जो तुम्हारा H2O है, वो किस फॉर्म में है, लिक्विड में प्रेजेंट है। क्लियर है। अब देखो इसी तरीके से तुमको लिखने चल रहे हैं बैरियम क्लोराइड AQ। AQ का मतलब हुआ जो बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना है वो किसके अंदर बना है, वाटर के अंदर बना है। क्लियर। प्लस H2SO4 किस फॉर्म में लिखा है, एक्वस फॉर्म में लिखा है। क्लियर है। गिव्स BaSO4 प्लस तुम्हारा क्या बनेगा, HCl। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और इधर लेते हैं। दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है, देखो। अब चलते पढ़ने, देखो बैरियम क्लोराइड जो है वो तुम्हारा किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। जो तुमने सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है वो किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। ठीक। जो बैरियम सल्फेट है ये किस फॉर्म में है, तुम्हारा PPT। क्यों PPT है, इसलिए PPT है क्योंकि यहाँ पे जो एरो बना है वो कहाँ नीचे बना है, नीचे की तरफ बना है। ठीक है। और जो HCl है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, एक्वस फॉर्म में, क्योंकि उसके आगे क्या लिखा है, AQ लिखा है। और आपको ये पता है कि जो बैरियम सल्फेट की जो PPT होती है वो किस फॉर्म में होती है, व्हाइट PPT। इस फॉर्म में होती है, व्हाइट PPT होती है। क्लियर है। चलें आगे, चलो। अब हम लोग देखने चल रहे हैं कैटलिस्ट वाली रिएक्शन। ठीक है भाई, देखो N2 ये किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, प्लस H2 ये किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक। एरो के ऊपर लिखा हुआ है Fe। क्लियर है। इसकी कुछ कंडीशन होती है 500 डिग्री सेल्सियस पे और 200 ATM 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये क्या होती है, रिएक्शन पॉसिबल होती है। ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन क्या होगा, अमोनिया NH3 गैस की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है। अमोनिया गैस की यहाँ पे क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो एक चीज देखने वाली बात है कि मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जो कैटलिस्ट होती है वो रेट को क्या करता है, इंक्रीज या डिक्रीज करता है। क्लियर है। और कभी भी ये आपको प्रोडक्ट में देखने को नहीं मिलेगा। क्या आपको आयरन दिख रहा है यहाँ पर, सर नहीं दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। ठीक है। क्लियर। जब आप अपर क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे 11th 12th में जब आप जाके पढ़ेंगे, तो वहां पे कैटलिस्ट एक टॉपिक होगा। यहाँ बस आपको ये पढ़ना है क्लास 10th लेवल पे कि ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है। क्लियर है। क्या आपको आयरन देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा, तो इसे वर्क क्या कर रहा है, एज ए कैटलिस्ट। क्लियर है। चलो, आई होप आपको ये टॉपिक बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है। जिसमें हम लोग लास्ट टॉपिक करने वाले हैं टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है। कौन सा टॉपिक है भाई, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। ये आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है। लेक्चर नंबर 4, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होती है। ठीक है। देखो फर्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। कॉम्बिनेशन। ठीक। सेकेंड है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। अब डीकम्पोजिशन में भी कुछ पार्ट बनते हैं। ठीक है। वो पार्ट आपके रहेंगे, ये रहेगा यहाँ पर थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन,
दिख रहा है, हाँ ठीक है। सेकंड होगा आपका फोटोलिटिक, फोटो, इसको बोलते हैं फोटोलिटिक या फोटोलाइसिस, लाइसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये जो है आपका रहेगा इलेक्ट्रोलाइसिस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन। फिर आपका आएगा टाइप्स ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है, जिसमें कभी कभी ये कहता है एक एग्जांपल दीजिए हीट का, एक एग्जांपल दीजिए इलेक्ट्रिसिटी का, एक एग्जांपल दीजिए सनलाइट का। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट में भी आपको आएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और क्या आएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। लास्ट टॉपिक आपका आएगा रिडॉक्स रिएक्शन। क्या आएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली, यहां से लगभग लगभग आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन सब होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एक चीज ये याद रखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, बहुत सारे रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट की अगर फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसे कॉल्ड क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर बात किया जाए जैसे सपोज करो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डॉट 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 डॉट, ये सभी तुम्हारे क्या हैं, ये सभी तुम्हारे क्या हैं, रिएक्टेंट। तो मैंने पहले ही तो बोल दिया बहुत सारे रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्ट करके क्या करते हैं, अगर सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेशन कर रहे हैं, इज ए कॉल्ड क्या भाई, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है सर, एग्जांपल दे दीजिए। देखो भाई, कोल बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, हीट रिलीज होगी। ठीक है, हीट से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, और ये तुम्हारा क्या होगा, प्रोडक्ट हो गया। अगर देखा जाए तो एक ही तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, अगर एक ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर है सर, इसका एग्जांपल एक और दे दीजिए। देखो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। इसका जरूर आप नाम लिखना सीखिए। ठीक है, जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखिए तो उसका नाम जरूर उसके नीचे लिख मेंशन कर दिया करिए। ठीक है, उससे टीचर बहुत खुश होता है कि इस बच्चे को केमिस्ट्री आती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर है, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, चले आगे। आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या यार,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बहुत सारे रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। अगर सिंगल प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली वो तुम्हारी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है, ठीक है, ये क्या होगा, यहां पर एक रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट में, बहुत सारे प्रोडक्ट में टूटेगा। ठीक है, यहां पर एक रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट में टूटेगा तो इसे कॉल्ड क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल देखते हैं, CaCO3, CaCO3 का एग्जाम नाम है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, मार्बल भी इसी का नाम होता है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपका बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तुम्हारा क्या है, रिएक्टेंट है, और ये तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट है। हाँ या ना, तो पहले ही बता दिया था, यहाँ पे एक रिएक्टेंट क्या होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट में टूटेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इज कॉल्ड क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, अब देखो इसका, उसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है हीट, हीट के थ्रू क्या होगा, अगर हीट के थ्रू क्या हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रही है, जिसे कॉल्ड क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थोड़ी बहुत हीट नहीं, ज्यादा हीट। ठीक है, जैसे अगर बात करें कैल्शियम कार्बोनेट ना, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका नाम ही क्या होता है, मार्बल। जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या करोगे, स्ट्रांगली हीट करोगे, स्ट्रांगली हीट करोगे तो वो क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्लियर, तो ये एग्जाम्पल किसका बन गया है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब देखो सेकेंड वाला देखते हैं, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस का मतलब आप फोटो कब क्लिक करते हो, जब लाइट बहुत अच्छी होती है कि नहीं ना। आप फोटोलाइसिस रिएक्शन समझने के लिए उसको अपनी डेली लाइफ से जोड़ दो। आप फोटो कब क्लिक करते हो, जब सनलाइट या लाइट बहुत अच्छी होती है कि नहीं होती है। फोटोलाइसिस का मतलब ही होता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होना। कहाँ, सनलाइट। ठीक है सर, इसको समझा दीजिए। देखो AgBr, इसका नाम क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। वो जब सनलाइट में रखते हैं ना, ये एक टाइप का क्या होता है, केमिकल होता है, वाइट है। इसका यूज फोटोग्राफिक प्लेट में यूज किया जाता है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, Ag प्लस Br2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, कब, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन क्या होती है, फॉर ये सनलाइट की रिएक्शन में क्या होती है, पॉसिबल होती है। ठीक है सर, इसका एग्जांपल एक और दे दीजिए, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सनलाइट, Ag प्लस Cl2। ये याद रखना, ये फोटोग्राफिक में यूज होती है, फोटोग्राफिक में यूज होती है। ठीक है, याद रखना, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, फोटोग्राफिक प्लेट में यूज होती है इसका। अब देखो नेक्स्ट चलने समझते चल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन का मतलब ऐसी रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ठीक है, जैसे
H2O। आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, क्या करोगे आप, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो H2 + O2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज ये समझना, देखो अब कैसे टेस्ट करोगे कि वहां पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है कि ऑक्सीजन गैस फॉर्म हो रही है। ठीक, आप क्या करोगे, माचिस की तीली लेके आओगे या लाइटर लेके आओगे, तो हाइड्रोजन अगर फॉर्म हो रहा है तो वहां पे कैसा साउंड क्रिएट होगा, पॉप साउंड। कैसा साउंड क्रिएट होगा, पॉप साउंड। क्लियर है। अगर ऑक्सीजन वहां पे फॉर्म हो रही है तो उसकी जो फ्लेम है, जो लाइटर की फ्लेम है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फ्लेम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो बर्निंग को क्या करता है, सपोर्ट करता है। क्लियर है, ये याद रखना। और कहीं पर आपको क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिल जाएगी ना, तो वहां पे जब लाइटर लेके आओगे वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है। याद रखना भाई, कुछ गैसों के टेस्ट भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक, तो यहां पर हमने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रोलाइसिस में वाटर लिया और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो वहां पे क्या आ गया, हाइड्रोजन गैस आ गई और ऑक्सीजन गैस आ गई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट आईएमपी। ठीक, याद रखना, मोस्ट आईएमपी। ठीक है, क्लियर है। कभी कभी ये पूछता है एक्स सब्सटेंस है, एक्स और वाई कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, अब वो 2:1 में प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या हो रहा है, डेली लाइफ में यूज हो रहा है, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करिए। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है। ठीक, चलो अब चल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताने। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये आपका क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ठीक। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट समझने से पहले हमको एक रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में समझना पड़ेगा। देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, ऑलरेडी हमने पहले लिख के रखी हुई है। ठीक, हाँ, देखो यहां पर ये क्या है, समझते हैं। देखो ये पोटेशियम है, ये सोडियम है, ये कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, कार्बन है, जिंक है, आयरन है, टिन है, लेड है, कॉपर है, मरकरी है, एजी मतलब तुम्हारा सिल्वर है, और ये तुम्हारा क्या है, गोल्ड है। क्लियर है। अब देखो यहां पर ये देखो, इसके टिन के बाद क्या आता है, तुम्हारा लेड आता है। याद रखना, इसके बाद ये स्टार्ट होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये समझो कि ये ऊपर वाले क्या होते हैं, एलिमेंट हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और नीचे वाले एलिमेंट क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, लेस क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। क्लियर है। अब देखो अगर मैं तुमसे ये कहूं, क्या पोटेशियम कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देगा, हाँ कर देगा। क्यों, क्योंकि भाई पोटेशियम क्या है, हाईली रिएक्टिव है, किससे, कैल्शियम से। क्यों, क्योंकि इसकी जो प्रेजेंस है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो कैल्शियम से क्या है, ऊपर है। अगर कैल्शियम से ऊपर है तो डेफिनेटली वो क्या कर देगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन अगर बात किया जाए कैल्शियम की, तो कैल्शियम पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्लियर है। अगर मैं आपसे ये कहूं मैग्नीशियम कार्बन को कर देगा, हाँ कर देगा, लेकिन कार्बन एल्युमिनियम को कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्लियर है। अगर मैं आपसे कहूं जिंक क्या होगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हाँ कर देगा। ठीक है, लेकिन कॉपर क्या करेगा, जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अगर मैं तुमको इस चीज को और अच्छे से समझाऊं, ठीक है, देखो जिंक प्लस CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट, और ये तुम्हारा क्या है, जिंक है। ठीक है, एक मिनट, और यहां पे क्या लिख दूं, Cu+ZnSO4। अब देखो पहले ये हाईली रिएक्टिव कौन है, देखो तुम्हारा क्या है, जिंक क्या है,
हाईली रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। जिंक क्या है भाई? हाईली रिएक्टिव किससे है? कॉपर से। क्लियर है? चले आगे। और ये स्टेटमेंट तुम्हारा क्या है? सही है। लेकिन अगर बात किया जाए जिंक कॉपर को हाईली रिएक्टिव है? नहीं है। ठीक है, अब देखो, अगर हाईली रिएक्टिव है तो जिंक कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस कॉपर की रिएक्शन क्या हो जाएगी? फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, बट अगर बात किया जाए कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है इससे, जिंक से, तो नो, यहां पे कोई रिएक्शन नहीं फॉर्म होगी। नो रिएक्शन, यहां पे कोई रिएक्शन फॉर्म नहीं होगी। क्लियर है? और यही तुम्हारी क्या है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यही तुम्हारी क्या है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। फिर से एक सर बता दीजिए भाई। देखो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। सपोज करो एक क्लास है, वहां पे एक पतली बच्ची बैठी हुई है और उसी की एक फ्रेंड है जो मोटी है। ठीक है, तो क्या पतली वाली लड़की मोटी वाली लड़की को उठा के बैठा देगी? नहीं बैठा पाएगी, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत ही नहीं है। लेकिन वहीं अगर बात चाहे, मोटी वाली लड़की पतली वाली लड़की को उठा के बैठा देगी खींच के? हाँ, बैठा देगी। क्यों? क्योंकि वो क्या है? हाईली रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देती है? डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है भाई, याद करना। और एक चीज ये ध्यान रखना, वहां पर हमेशा तीन चीज होगी। एक देखो ए, ये देखो तुम्हारा बी, और ये तुम्हारा क्या होगा? सी। तो रिएक्शन यहां पर जो होती है वो हमेशा तीन चीज में होती, ए बी सी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? ए सी प्लस बी की फॉर्मेशन। अगर इस टाइप की रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली वो कैसी रिएक्शन है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। वो कैसी रिएक्शन है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अब डबल डिस्प्लेसमेंट देखने चल रहे हैं। अब देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट, देखो यहां पर क्या होगा? यहां पे आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। यहां क्या होता है? आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। कैसे? देखो, बैरियम क्लोराइड और H2SO4, अगर इनको तोड़ोगे तो ये अपने आयन से ब्रेक होंगे कि नहीं होंगे? कैसे सर? देखो, ये 2+ होता है, ये -1 होता है कि नहीं होता है? ये +1 होता है, ये -2 होता है कि नहीं होता है? अब इनका क्या हो जाता है? इनके आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। यही तो लिखा हुआ आयन एक्सचेंज। मतलब ये क्या होगा? BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, यहां पर क्या होता है? आयन एक्सचेंज होता है। सर अगर तुमको कहीं पर AB प्लस CD की फॉर्म में रिएक्शन देखने को मिल रही, AB प्लस CD, तो यहां पर क्या होता है? AD प्लस CB की फॉर्मेशन होती। अगर आपको इस टाइप की रिएक्शन देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली वो क्या है? आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्या है भाई? डबल डिस्प्लेसमेंट। और वही सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगी? A प्लस BC। ठीक है, तो वहां क्या बनेगा? AC प्लस B। ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर है? चले आगे। तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो भाई सिंगल डिस्प्लेसमेंट कौन सी रिएक्शन होती है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। वहीं अगर बात किया जाए, वही बात किया जाए अगर डबल डिस्प्लेसमेंट की, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, चलो लास्ट टॉपिक करने वाले हैं रिडॉक्स। लास्ट टॉपिक करने वाले हैं क्या? रिडॉक्स। देखो, ये दो वर्ड से मिलके बना है। क्या होता है? एक रेड और प्लस ऑक्स। रेड मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर बताया जाए तो सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है बच्चों के लिए। ठीक,
अब देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? ठीक, अब देखो रिडक्शन मतलब क्या होगा, जस्ट इसी का अपोजिट। रिडक्शन मतलब क्या होगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपको देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली वहां पे क्या है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहीं देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? आपके यहाँ जो रिडॉक्स रिएक्शन है ना, एक्चुअल वो आपके यहाँ जो रिडॉक्स रिएक्शन है ना, वो केवल दो एलिमेंट पे डिपेंड करती है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का केस ही आपके यहाँ बताया गया है। ठीक है, कभी इसका एक एडवांस लेक्चर लेंगे तो वहां पे तुमको इलेक्ट्रॉन मेथड से बताएंगे, वो अपर क्लासेस में है, 11th और 12th में है, लेकिन आप जानते रहिएगा। ठीक है, कभी इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो बहुत हाई लेवल पे उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक, अभी ये बेसिक लेवल है जिसको हम लोग कर रहे हैं रिडॉक्स का। ठीक, अब देखो अगर मैंने यहां पे लिखा Cu प्लस O2 गिव्स CuO, अब तुमको देखना है कि भाई देखो ऑक्सीजन किस में ऐड हो रहा है। ठीक है, देखो क्यों, क्योंकि देखो यहां पे लिखा हुआ है ना, ऑक्सीजन कहां पे ऐड हो रहा है, जिसमें होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पे कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एक ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक ही रिडक्शन भी हो रहा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां रिडक्शन जरूर से जरूर होगा आपके लेवल पे, क्लास 10th के लेवल पे। ठीक है, क्योंकि आपने अभी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं पढ़ी है, आगे चल के जब अपर क्लासेस में पढ़ोगे तो वहां पे कुछ रिएक्शन ऐसी भी देखने को मिलेगी, वहां पर क्या होगा, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर आपके 10th लेवल पे ऐसा कोई भी क्वेश्चन कभी ना आया है, ना आएगा, ना है आपके यहाँ सिलेबस में। ठीक है भाई, चलो इसको नीचे कर दें ना, नहीं तो बच्चे सोच रहे हैं कहाँ लिख दिए सर। ठीक है भाई, तो यहां पर देखो कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।